हेलो फ्रेंड्स, आप सभी घर पर हैं, सुरक्षित हैं। आप इसी तरीके से घर पर रहें, सुरक्षित रहें। आज हम बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो छोटी से छोटी क्लास और बड़ी से बड़े एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, और वो टॉपिक है हमारा सेंटेंस एलिमेंट। सेंटेंस एलिमेंट्स, सेंटेंस के भाग क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये सब्जेक्ट है कि वर्ब है कि ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, एडवर्बियल है। यानी किसी सेंटेंस में किसी वर्ड्स को अंडरलाइन कर दिया जाता है और उससे पूछा जाता है कि ये क्या है। अब इसमें बहुत बार मिस्टेक्स हो जाती है। कई बार इसका सीक्वेंस, जैसे आरपीएससी के ग्रेड 2 में, सेकंड ग्रेड में पूछा, सीक्वेंस सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि सीक्वेंस बताइए कि सेंटेंस एलिमेंट्स का क्या सीक्वेंस है। तो हम चर्चा करते हैं आज सेंटेंस एलिमेंट्स की। ये किसी सेंटेंस के भाग होते हैं, इनकी संख्या 5 होती है। सेंटेंस एलिमेंट्स, इनकी संख्या कितनी है फ्रेंड्स? 5। कितनी है? 5। कौन कौन सी हैं? एस, वी, ओ, सी, ए। एस, वी, ओ, सी, ए। अब इसका मतलब होता है, एस का मतलब होता है सब्जेक्ट। एस का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट। वी मीन्स होता है वर्ब। ओ मीन्स होता है ऑब्जेक्ट। सी मीन्स होता है कॉम्प्लीमेंट। और आपका ए मीन्स होता है एडवर्बियल। कभी कभार वी के स्थान पर पी दे देते हैं। पी मीन्स होता है प्रेडिकेटर। पी मीन्स होता है प्रेडिकेटर। ये तो हमारे आज के टाइम में है। ओल्ड इंग्लिश में सेंटेंस के 2 भाग होते हैं। ओल्ड इंग्लिश है, उसमें सेंटेंस के 2 भाग, एक सब्जेक्ट है तो दूसरा हमारे पास प्रेडिकेट है। सब्जेक्ट और दूसरा हमारा प्रेडिकेट। प्रेडिकेट यानी हम ये सेंटेंस लिखें, ही गोज टू स्कूल। अगर हम इसका एनालिसिस ओल्ड इंग्लिश के अनुसार करें तो हमारे पास 2 भाग हुए, ये सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में बाकी सब क्या है? प्रेडिकेट है। लेकिन अगर हमारे पास इसी में आपसे कह दें कि टू स्कूल को अंडरलाइन कर दें और इसको ऑप्शन दें कि ये क्या है, टू स्कूल है क्या आपका? सब्जेक्ट। दूसरा वर्ब, तीसरा ऑब्जेक्ट, चौथा कॉम्प्लीमेंट और 5वां एडवर्बियल। तो हम इसमें किसको क्लिक करेंगे कि टू स्कूल क्या है? अक्सर हम क्या समझते हैं कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट आता है। फ्रेंड्स, ठीक बात है ये, लेकिन हमें ये भी पता होना चाहिए कि सेंटेंस एलिमेंट्स में कि वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट तो आता है, ये बात आपकी करेक्ट है, लेकिन वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट भी आता है, वर्ब के बाद में एडवर्बियल भी आता है। तो फिर हम इसको ऑब्जेक्ट ही क्यों माने और दूसरा क्यों नहीं माने? अधिकांश बच्चे करेंगे इसको ये सब्जेक्ट, ये इसका वर्ब और ये इसको ऑब्जेक्ट। और फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट करते ही हमारा ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि टू स्कूल ऑब्जेक्ट नहीं है। अब क्वेश्चन आता है, सर ऑब्जेक्ट क्यों नहीं है? ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्यों नहीं है? ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एडवर्बियल क्या होता है। अब फ्रेंड्स, हम चलते हैं इसमें कि आपका ऑब्जेक्ट क्या है, ये दूसरे क्या है। देखो, पूरा सिस्टम है हमारा, पूरा सिस्टम किसके ऊपर डिपेंड है? हमारे पास पूरा सिस्टम हमने लिखा SVOCA, यानी मेन हमारे पास ये आई वर्ब। और ये वर्ब के कितने फॉर्म हैं हमारे पास, कितने रूप हैं वर्ब के? हम यहाँ पर बनाते हैं 3 रूप बनाते हैं। वर्ब के कितने रूप बनाते हैं?
तीन रूप बनाते हैं और ये वर्ब के तीनों रूप ही इस बात को डिसाइड करेंगे कि ये वर्ब के बाद में आने वाला ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है या एडवर्बियल है। इसका पता कैसे चलेगा कि वर्ब से ही पता चलेगा कि वर्ब कैसी आ रही है या इसके बाद में आने वाला क्या है। इसके बारे में हमें वर्ब से ही आइडिया लग जाता है। देखिए, सबसे पहले हम लेते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, पहली वर्ब हमने ली लिंकिंग वर्ब। फिर हमारे पास नंबर सेकंड पे आती है और वो है हमारे पास नंबर सेकंड पर, और उसका नाम है इंट्रांजिटिव। नंबर सेकंड पे है इंट्रांजिटिव। और नंबर थर्ड पर है, ये हमारे पास है ट्रांजिटिव। अब हमें इनके बारे में, दोनों के बारे में तो काफ़ी विस्तार से हम हिंदी में पढ़ते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं। इंट्रांजिटिव का मतलब होता है अकर्मक और ट्रांजिटिव का मतलब होता है सकर्मक। और ये लिंकिंग की बहुत लंबी कहानी है, क्योंकि लिंकिंग वर्ब है, इसको हम कोपुला भी कहते हैं, कोपुला भी कहते हैं। और ये कोपुलर से बना है, और कोपुलर से कोपुला बना, यानी लिंकिंग वर्ब बनी। और इस लिंकिंग वर्ब के अलावा एक ऐसा भाग और होता है जिसको हम इंटेंसिव कहते हैं। इंटेंसिव वर्ब भी होती है। कौन सी वर्ब भी होती है? इंटेंसिव वर्ब भी होती है। अब फिलहाल हम पहले लिंकिंग वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे और ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में चर्चा करेंगे। ये कोपुला आपके पास है, कोपुलर से बना है। इसके लिए मैं अलग से 9 पैटर्न्स हैं, इंग्लिश के 9 पैटर्न्स हैं, उसका एक वीडियो अपलोड करूंगा और उसमें इसका क्लियर करूंगा कि इंग्लिश में केवल और केवल 9 पैटर्न्स ही होते हैं, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं होता है। उसमें इसकी पूरी डिटेल से बताऊंगा। अब हमारे पास आता है फ्रेंड्स लिंकिंग वर्ब। तो पहला सिस्टम हमारे पास कि जो लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब है, ये अपने बाद क्या लेती है? लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब अपने बाद क्या लेती है? कॉम्प्लीमेंट लेती है। क्या लेती है फ्रेंड्स? कॉम्प्लीमेंट लेती है, कॉम्प्लीमेंट लेती है, पूरक लेती है। लिंकिंग वर्ब अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेती है। अब हमारे पास प्रश्न आता है, सर ये कॉम्प्लीमेंट आपने बताया पूरक होता है, कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन क्या होता है? फिर कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन होता है फ्रेंड्स, क्या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। क्या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। क्या तो नाउन होगा या एडजेक्टिव होगा। कॉम्प्लीमेंट का इसका ये फंक्शन है। कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन क्या है? कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन है नाउन या एडजेक्टिव। कॉम्प्लीमेंट सर होता क्या है? कॉम्प्लीमेंट पूरक होता है, जो इसका कोई खुद का अस्तित्व नहीं होता, एंटाइटी कॉम्प्लीमेंट की नहीं होती है। ये वापिस नाउन को ही बताएगा, वापिस सब्जेक्ट को ही बताएगा, जिस सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, जिसके लिए यूज हुआ है उसी को बताएगा। हम लिंकिंग वर्ब्स को, मैं आपको 4 सेंटेंस लिख रहा हूँ, उनसे आसानी से समझ सकते हैं। देखिए कैसे, मिटा देता हूँ मैं इसको, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं। देखिए हमारे पास सेंटेंस है, पहला सेंटेंस है शी इज ब्यूटीफुल। दूसरा है ही इज ए टीचर। तीसरा है हमारे पास he is इंटेलिजेंट। और नेक्स्ट हमारे पास
शी इज ए नर्स। अब फ्रेंड्स हमारे पास देखना है, ये हमें पता है सब्जेक्ट है, ये पता है वर्ब है, और ब्यूटीफुल क्या है, किसी की सुंदरता को बताया जा रहा है, ये विशेषण है, एडजेक्टिव है। तो हमें पता चल गया कि एडजेक्टिव है, ठीक बात है। ये सब्जेक्ट, ये आपकी वर्ब, आर्टिकल नाउन के साथ लगता है तो ये हमारा नाउन, ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, और ये इंटेलिजेंट किसी की क्वालिटी बता रहे हैं तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ये हमारा सब्जेक्ट, ये हमारी वर्ब, और ये एनर्स आर्टिकल लग रहा है तो इसका मतलब नाउन है। अब देखिए पहले मुझे बताइए कि इसमें वर्ब क्या आ रही है। इन सभी सेंटेंस में, चारों सेंटेंस में वर्ब आपके पास आई, इज। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स कि जो आपके पास ये वर्ब आई इज, क्या इसमें एक्शन हो रहा है? शी इज ब्यूटीफुल, क्या इसमें कोई एक्शन है? इसमें कोई एक्शन नहीं है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब लिंकिंग वर्ब है। एक हमने चेकअप किया कि क्या इसमें कोई एक्शन हो रहा है, इसमें कोई एक्शन नहीं हो रहा है, इसका मतलब लिंकिंग वर्ब है। अब हम फ्रेंड्स से दूसरा चेकअप करते हैं, और दूसरा चेकअप क्या हमारे पास कि ये नाउन, इसका कॉम्प्लीमेंट है, इसका फंक्शन नाउन या एडजेक्टिव होता है। और मैंने बताया कि लिंकिंग वर्ब अपने बाद में कॉम्प्लीमेंट लेकर, कॉम्प्लीमेंट का मतलब इसका फंक्शन क्या तो एडजेक्टिव होना चाहिए अथवा नाउन होना चाहिए। अब आपको देखना क्या है, आपको देखना ये कि एडजेक्टिव या नाउन में से है या नहीं है। अब हमारे पास आया शी इज ब्यूटीफुल, एडजेक्टिव है, नाउन है, एडजेक्टिव है, नाउन है। एक बात और बताई थी मैंने कि कॉम्प्लीमेंट का अपना अस्तित्व नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट का अपना अस्तित्व नहीं होता है, अपना अस्तित्व नहीं होता है, कॉम्प्लीमेंट का अपना अस्तित्व नहीं होता है। अस्तित्व को इंग्लिश में बोलते हैं एंटाइटी, क्या बोलते हैं? एंटाइटी। अर्थात ये जो कॉम्प्लीमेंट है ये वापस जिस सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है, जिस सब्जेक्ट के लिए यूज हुआ है उसी को बताएगा, इसका अलग से अस्तित्व नहीं है, इसका अलग से क्या नहीं है, अस्तित्व नहीं है। अब मुझे बताइए शी इज ब्यूटीफुल है, ब्यूटीफुल होता है स्पीकिंग के अकॉर्डिंग, फोनेटिक्स के अकॉर्डिंग हम इसको ब्यूटीफुल बोलते हैं, ब्यूटीफुल होता है। आप डिक्शनरी में चेक करोगे तो आपको पता चलेगा कि वर्ड हमारे पास ब्यूटीफुल होता है। अब देखिए इसको हम देखेंगे, शी इज ब्यूटीफुल, क्या आप मुझे बताइए कि शी और ब्यूटीफुल अलग है क्या? यहाँ पर हम देखेंगे कि ये जो ब्यूटीफुल है ये शी की क्वालिटी को बता रहा है, अर्थात शी के लिए यूज हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, ये यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट हुआ। अब बताइए ही इज ए टीचर, और इसमें ए टीचर और ही अलग है क्या? नहीं है, ए टीचर है, ही के लिए आ रहे हैं ना, ही एक टीचर है ना, ही है वह एक टीचर है तो ही के लिए यूज हुआ है ना। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास, सिंपल सी बात है कि ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट हुआ। देखिए ही इज इंटेलिजेंट, अर्थात इंटेलिजेंट कौन है? ही, तो क्वालिटी किसकी बताई जा रही है? ही की बताई जा रही है, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट हुआ। शी इज ए नर्स, नर्स कौन है? सी, इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास ये नर्स है, ये कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि नर्स और सी एक ही है, एक ही व्यक्ति है। अर्थात हमारे पास सिंपल सी बात आती है, कॉम्प्लीमेंट का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है, लिंकिंग वर्ब अपने बाद में कॉम्प्लीमेंट लेती है, कॉम्प्लीमेंट का फंक्शन नाउन या एडजेक्टिव होता है, और कॉम्प्लीमेंट वापस सब्जेक्ट को ही बताता है। तो मैं समझता हूँ कि आपके समझ में आ गया होगी ये बातें कि ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। अब फ्रेंड्स ये आपको पता होना चाहिए कि कॉम्प्लीमेंट से जो पहले आने वाली वर्ब होती है, जिसके तुरंत बाद कॉम्प्लीमेंट आ रहा है, तो वो वर्ब क्या होगी, लिंकिंग वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी? लिंकिंग वर्ब होगी। वो हमारे पास वर्ब होगी, वो हमारे पास लिंकिंग वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी? लिंकिंग वर्ब होगी, लिंकिंग वर्ब होगी, लिंकिंग वर्ब होगी, लिंकिंग वर्ब होगी। अब चलते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर, नेक्स्ट के ऊपर चले।
नेक्स्ट के ऊपर अगर हम चलें तो हमारे पास दूसरा आता है, और वो दूसरा क्या है हमारे पास? दूसरा हमारे पास सिंपल सा है कि हम इसमें क्या करें कि आपकी इंट्रांजिटिव वर्ब है उसके बाद में क्या आता है और ट्रांजिटिव वर्ब के बाद में क्या आता है। तो फ्रेंड्स, ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती है और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या लेती है? एडवर्बियल लेती है। तो मैं चर्चा कर रहा था ट्रांजिटिव वर्ब की लिंकिंग के बारे में, मैंने बता दिया था ट्रांजिटिव वर्ब, और दूसरी हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, ये सकर्मक और ये हमारी अकर्मक, ये अपने बाद में ऑब्जेक्ट लेती हैं और ये अपने बाद में एडवर्बियल, ये क्या लेगी? एडवर्बियल। और ये भी कैसा होता है? ऑप्शनल होता है। ऑप्शनल का मतलब ले भी सकते हैं, नहीं भी ले, ऑब्जेक्ट तो लेंगे नहीं इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद में। अब फ्रेंड्स, हमें देखना है कि ट्रांजिटिव वर्ब ऑब्जेक्ट लेती हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट को हम कैसे पता करें, हमें कैसे मालूम पड़ेगा, हम कैसे जान पाएंगे कि ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट को हम कैसे सर्च कर पाते हैं? हाउ कैन वी सर्च ऑब्जेक्ट? ऑब्जेक्ट को हम कैसे सर्च कर सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट ही है? हमें क्या पता कि ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करें कि ऑब्जेक्ट है? तो ऑब्जेक्ट के लिए हम क्या करें? देखिए, सबसे पहला काम हमारे पास आता है कि ऑब्जेक्ट की हमारे पास देखेंगे कि क्या क्वालिटी है, कैसे ढूंढे, कैसे पता करें कि ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, हमारे पास आता है, सर पहला प्रश्न आपके पास आता है कि ऑब्जेक्ट में तो होता है कर्म। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कर्म। क्या है? कर्म अर्थ होता है इसका, जो पैसिव में सेंटेंस का क्या बन जाता है? सब्जेक्ट बन जाता है। अब देखिए, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक हमारे पास होता है फ्रेंड्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और दूसरा है हमारे पास इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ। सर आप ऑब्जेक्ट के बारे में ये कैसे बता रहे हैं? इसका सिंपल सा है कि आप दोनों चीज़ों को समझ लेंगे तो हमें आसानी से पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट है अथवा ऑब्जेक्ट है ही नहीं। क्या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है? देखिए, अगर आप इसमें व्हाट से क्वेश्चन करें, पहला चेकअप बताता हूँ। व्हाट से क्वेश्चन करें और व्हाट का जो आंसर आएगा वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट का आंसर पहला। दूसरा चेकअप, ये इनएनिमेट होना चाहिए। इनएनिमेट का मतलब होता है निर्जीव। कैसा होना चाहिए? निर्जीव। इसी प्रकार से हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में करते हैं तो इसमें होम से क्वेश्चन करेंगे। होम का आंसर, होम का आंसर। और दूसरा चेकअप करेंगे, ये एनिमेट होने चाहिए अर्थात सजीव होने चाहिए। यानी व्हाट्स का आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और दूसरा चेकअप करेंगे तो निर्जीव होगा। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, होम का आंसर आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और ये सजीव होता है। व्हाट मीन्स तो क्या होता है, और होम मीन्स होता है किसे, किसको। होम मीन्स क्या होता है? किसे, किसको। अब देखिए, इसमें मैं कोई सेंटेंस लिख देता हूँ। He gave me a book. उसने मुझे एक किताब दी। सिंपल पास्ट टेंस है ना।
उसने मुझे किताब दी। अब आपसे कहें कि ये सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हो गई, ये क्या है ऑब्जेक्ट, ये क्या है ऑब्जेक्ट। बता रहे हैं, इसको डिसाइड करेंगे ऑब्जेक्ट है या नहीं है। अब आपका पहला चेकअप, पहला काम है कि हम क्या करें, वर्ड से क्वेश्चन करें। वर्ड से क्वेश्चन क्या, उसने मुझे क्या दी, तो इसका जवाब आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि उसने तुझे क्या दी, तो तुम कहोगे उसने मुझे एक किताब दी। उसने तुम्हें क्या दी, आप क्वेश्चन करो क्या दी, एक किताब। क्या दी, एक किताब। एक किताब को ए बुक, तो इसका जवाब मिला हमारे पास ए बुक। क्या दी, तो इसका जवाब मिला एक पुस्तक। क्या जवाब मिला, एक पुस्तक। अब एक पुस्तक, दूसरा चेकअप करो कि ए बुक है ये सजीव है अथवा निर्जीव है। जब हमें पता चलता है कि बुक निर्जीव है सजीव नहीं है, तो हमारे दोनों चेकअप पास हो गए। और इसका मतलब कैसा ऑब्जेक्ट है ये हमारे पास डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, जिसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और मैं इसको लिख दूँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ओडी। डिक्शनरी में देखोगे तो आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ओडी लिखा हुआ मिलेगा और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ओआई लिखा हुआ मिलेगा। जब हम डिक्शनरी में चेक करते हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग करते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ओडी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए ओआई होता है। अब हम दूसरा चेकअप करते हैं। पहला तो हमने कर लिया, अब इसी सेंटेंस में दूसरा, किसे दी, whom, किसे, तो हम प्रश्न करेंगे किसे दी, तो आपका जवाब होगा मुझे। किसे, मुझे, किसे, मुझे। whom, किसे, मी, मुझे। किसे, किसे दी, मुझे दी। किसे दी, मुझे दी। किसे का उत्तर मुझे आया, किसे का उत्तर क्या आया, मुझे। किसे, मुझे। इसका मतलब ये हुआ कि हुम का जवाब मिल गया। अब दूसरा चेकअप करो कि मुझे, मैं क्या हूँ, सजीव निर्जीव, निर्जीव नहीं हूँ, मैं तो सजीव हूँ। तो सजीव हूँ, तो इसका मतलब हमारे दोनों चेकअप पास। और ये हमारा कैसा आ गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, हम इस तरीके से इसको आसानी से ढूंढ सकते हैं। किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में अगर हम व्हाट या होम से क्वेश्चन करें और उनका अगर आंसर मिलता है तो ऑब्जेक्ट होता है अथवा ऑब्जेक्ट नहीं है। सेंटेंस का कोई दूसरा एलिमेंट्स हो सकता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो निर्जीव होता है, लाइफलेस होता है, इनएनिमेट होता है। जबकि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो सजीव होता है, वो एनिमेट होता है। देखिए, अब हमारे पास एक क्वेश्चन और बनता है कि सर इसके बाद में ये ऑब्जेक्ट कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, सजीव निर्जीव तो हो गए, तो कितने ऑब्जेक्ट हुए, 2 ऑब्जेक्ट हुए। तो एक ऑब्जेक्ट को हम कौन सी वर्ब कहेंगे, 2 ऑब्जेक्ट को हम कौन सी वर्ब कहेंगे। जैसे मैं कहूँ ही टेक्स टी, सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। दूसरा सेंटेंस लिखूँ मैं, ही gave me a पर्स। इसमें सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट। ये देखो सजीव वाला ओआई, निर्जीव वाला ओडी। अब देखो इसमें कितने, इस वर्ब के बाद में कितने ऑब्जेक्ट हैं, इस वर्ब के बाद में एक ऑब्जेक्ट है। और इसके बाद में कितने, 1 और 2। एक को क्या कहते हैं, हम बचपन से बच्चों का नाम निकालते हैं। एक का मतलब मोनू, मोनू का मतलब मोनो। तो इसको बोलते हैं हम, एक ऑब्जेक्ट लेती है जो वर्ब, उसके बाद में एक ऑब्जेक्ट आता है, उसको कहते हैं हम मोनो ट्रांजिटिव वर्ब। जो वर्ब अपने बाद में एक ऑब्जेक्ट लेती है उसको हम मोनो ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। और जो 2 लेती है उसको हम कहेंगे डाई ट्रांजिटिव वर्ब।
अब फ्रेंड्स इसमें तो एक ऑब्जेक्ट लिया, वर्ब के बाद में, और इसमें कितने ऑब्जेक्ट ले लिए, इसमें 2 ले लिए, 2 को हम डाई कहते हैं, डी यानी डबल हो गए। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि सर आप OI को पहले लिख रहे हैं, OT को बाद में लिख रहे हैं, तो क्या इनका फिक्स क्रम है? इसका फिक्स क्रम है, लेकिन हम इसमें क्या कर सकते हैं, OT को पहले लिख सकते हैं, OI को बाद में भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। और वो कैसे करना पड़ेगा, देखिए हमारे पास अगर इसी सेंटेंस को मैं कहूँ कि अगर मैं इस सजीव वाले को, यानी OI वाला ये सजीव वाला है और ये निर्जीव वाला है, इनका अगर मैं सीक्वेंस यानी क्रम चेंज कर दूँ, इसको पहले इसको बाद में, तो हमें क्या करना पड़ेगा, ही गैव एपर्स और मी। अगर क्या ये सेंटेंस सही है? अब ये सेंटेंस सही नहीं है क्योंकि हमने इनका क्रम कर दिया। और देखो सिंपल सी बात है, सजीव और निर्जीव में फ़र्क क्या है? निर्जीव को आप उठा के कहीं भी रख दो, कुछ नहीं कहता है, सजीव को आगे से पीछे करते ही उसे प्रॉब्लम होती है। अब इस सजीव वाले को हमने पीछे रखा तो ये इसको प्रॉब्लम हो गई, और इसको शांत करने के लिए हम क्या दे देंगे, इसको 2 दे देते हैं। अब ये शांति से बैठ जाएगा पीछे। अब देखते हैं, हम नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब्स अपने बाद में क्या लेती हैं? इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं वो अपने बाद में एडवर्बियल लेती हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद क्या लेती हैं? एडवर्बियल, एडवर्बियल लेती हैं। अब प्रश्न आता है कि क्या एडवर्ब ही एडवर्बियल है? नहीं, एडवर्ब एडवर्बियल नहीं है। एडवर्ब भी एडवर्बियल का भाग हो सकता है, एडवर्ब भी एडवर्बियल का भाग हो सकता है, एडवर्ब को ही एडवर्बियल नहीं मान सकते हैं। तो एडवर्बियल क्या है? एडवर्बियल के लिए हमें इस बात को जानना ज़रूरी है कि एडवर्बियल हमारे पास वे आर, when, how